हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है, यानी कि आप भी चाहते हो कि आपका अगर बच्चा आपके साथ नहीं रहता, वो अपनी माँ के साथ चला गया है, तो आप कैसे बच्चे की कस्टडी पा सकते हो। जी हाँ, बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत सारे सवाल थे लोगों के कि वो जानना चाहते थे कि क्या अगर उनका बच्चा अगर उनकी माँ के साथ अगर बच्चा चला गया है, तो किस तरीके से वो अपनी माँ से बच्चे को ला सकते हैं या फिर वो अपने बच्चे की किस तरीके से कस्टडी पा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर्पज से मैंने बनाया था, ताकि जो जितने भी बेचारे पिता हैं, जितने भी परेशान पिता हैं, क्या उनको कहीं न कहीं कानून ने रिलीफ दे रखा है इस तरीके का, जिससे कि उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी अच्छा लगे कि क्या उनको उनका बेटा वापस मिल सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है कि आपके बच्चे को भी उसकी माँ अपने साथ ले गई है और आपके तलाक के दौरान या फिर आपका अभी तलाक भी नहीं हुआ है, आपका वैसे ही विवाद चल रहा है या फिर कोर्ट में केस चल रहा है और आपकी जो पत्नी है वो आपके बच्चे को लेके चली गई है अपने साथ ही मायके में जाके बैठ गई हैं, तो क्या आप भी अपने बेटे की कस्टडी पा सकते हो? जी हाँ, अगर आपका भी ऐसा कोई मैटर है, लेकिन होता क्या है कई बार जो कोर्ट है वो जो अगर छोटा बच्चा होता है, कई बार बच्चे की जैसे कि 2 साल से भी कम उम्र है, बच्चा 2 साल से छोटा है, तो वहाँ तो कहीं न कहीं जो आपकी पत्नी है वही जो कोर्ट है उसमें पत्नियों को ही उसका अधिकार इसलिए दे रखा है कि छोटा बच्चा है और उसकी जो देख-रेख की जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ पत्नियाँ ही वहाँ पे पूरा करती हैं। या फिर कुछ भी मान लो, लेकिन पत्नियों को ही वो कहीं न कहीं कस्टडी का अधिकार न्यायालय दे देता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की उम्र, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2 साल तक है तब तो माँ पे कस्टडी आती ही है। मोस्टली देखा गया है 90% 2 साल से छोटे जो बच्चे उन पे आती है। लेकिन फिर भी एक ये है कि एक ऐज आप जो जानना चाहते होंगे कौन-सी वो ऐज है, उसके अगर होते हुए अगर बच्चा उस ऐज में अगर पहुँच चुका है, तो क्या उनके जो फादर हैं क्या उसकी कस्टडी ले सकते हैं? तो जी हाँ, जो अगर 13 साल का अगर बच्चा आपका हो चुका है, अगर 13 साल का अगर वो कंप्लीट कर चुका है, तो कहीं न कहीं जो कस्टडी का जो राइट है, वो एक फादर जो है वो लेने के लिए कोर्ट में आवेदन कर कर सकता है और वो आवेदन के साथ ही साथ कोर्ट ये देखता है कि जो आवेदक है, जिसने आवेदन किया है, क्या वो व्यक्ति उस बच्चे की कस्टडी में रखने के लिए क्या वो लायबल है, यानी कि क्या वो सक्षम है? क्या उसके पास ऐसे कोई सोर्सेस हैं जिससे कि वो अपने जो बच्चे की है वो देख-रेख आगे कर सकता है भविष्य में? तो यही सब कुछ देखते हुए ज कई बार देखा गया है कि जो माँ-बाप हैं उनमें से कई बार जो माँ है बच्चे की, वो काफ़ी सक्षम होती है और अगर माँ सक्षम होती है तो 90% या आप यकीन मानिए कि 90% जो बच्चे हैं वो उनकी माँ को इसीलिए दिए जाते हैं, ताकि उनकी जो माँ है वो उनकी अच्छे से देख-रेख करे और साथ ही साथ उसकी जो माँ के जो सोर्सेस होते हैं, यानी कि जो इनकम वगैरह को आप मान सकते हो या फिर उन पे कोई संपत्ति, अच्छी खासी संपत्ति है, अगर वो वहाँ ये सब चीज़ें कोर्ट में अगर साबित करने में सक्षम होती है, अगर वो साबित कर देती है कि उसके पास सफिशिएंट बच्चे की देख-रेख के लिए पर्याप्त साधन है और संपत्ति है, तो वो अपने जो बच्चा है उसकी कस्टडी कई बार माँ ले जाती हैं। लेकिन फिर भी 90% में भी ये है कि अगर 13 साल का आपका बच्चा हो चुका है, लेकिन अगर उसकी माँ के पास ऐसा कुछ भी सोर्स नहीं है, तो उस ऐसी कंडीशन में कोर्ट देखता है और उस हालात में कोर्ट कई बार क्या करता है कि ऐसे बच्चे की जो कस्टडी है वो कई बार फादर को दे देता है। क्योंकि कई बार फादर, तो आपको पता ही है, जो बच्चे का जो पिता है वो काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पिता के पास तो आपको जब अगर वो अपने बच्चे को लेके जाता है तो उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेके एजुकेशन वो अच्छे से कराता है और वो अ, अगर देखा जाए तो माँ की बजाय अगर फादर को अगर कस्टडी मिली होती है तो बच्चा कहीं न कहीं सेफ भी रहता है, क्योंकि वो अपने परिवार में रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर माँ के लिए देखा जाता है तो माँ कैसे देख-रेख कर पाएगी अकेली, किस तरीके से वो जीवन अकेला काटती है, तो उसमें भी वो बच्चे को साथ लेके किस तरीके से सर्वाइव करेगी। ये सब चीज़ देखते हुए तो मेरा तो यही मानना है कि अगर बच्चा अगर अगर अपने फादर की कस्टडी में अगर जाता है, तो वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, बजाए वो एक माँ के, क्योंकि माँ का तो खुद ही सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो एक फादर की कस्टडी वहाँ मिल जाती है जब वो फादर भी अगर इस चीज़ को कोर्ट के सामने अगर साबित कर देता है कि उसके पास सफिशिएंट उस बच्चे की देख-रेख के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त संपत्ति है और आगे वो उसकी देख-रेख अच्छे से कर सकता है। तो ऐसे हालातों में देखा गया है कि फादर के लिए भी कस्टडी का अधिकार कोर्ट दे देता है। तो जो भी फादर है बेचारे, जो भी पिता हैं, वो अब निराश ना हो और उनको ये उम्मीदें
कहीं न कहीं कोर्ट देता है कि वो उनको कस्टडी देने का अधिकार दे देता है। कई बार ऐसे ऑर्डर आए हैं जिनमें जो पिता हैं वो कस्टडी अपने बच्चों की ले जाते हैं, बजाए माँ के। तो आप बिल्कुल ना घबराएँ, अगर आपका भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कस्टडी के लिए केस डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज भी अगर 13 से प्लस है, वो 13 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप कस्टडी के लिए केस श्योर होके डाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।